एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, आरव। सीता का संसार सिर्फ उसका बेटा ही था। पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन सीता ने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, कभी लोगों के घरों में बर्तन साफ करती, कभी खेतों में मजदूरी करती। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे इतना ही मिलता कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी चल सके। लेकिन सीता का एक सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। आरव बचपन से ही बहुत समझदार था। वह अपनी माँ की मेहनत देखता और सोचता, एक दिन मैं माँ को सारी खुशियां दूंगा। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। आरव उदास होकर घर आया। क्या हुआ बेटा? सीता ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, माँ, अगर कल तक फीस नहीं भरी तो मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। सीता कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके पास केवल 50 रुपए थे, जबकि फीस 1500 रुपए थी। उस रात सीता सो नहीं पाई। उसने अपने छोटे से बक्से को खोला, जिसमें उसकी शादी की आखिरी निशानी चांदी की पायल रखी थी। वह पायल उसके पति ने शादी में दी थी। सीता उसे अपनी सबसे कीमती चीज मानती थी। उसने पायल को हाथ में लिया और आंखों में आंसू भर आए। अगर ये पायल बेचने से मेरे बेटे का भविष्य बनता है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। अगले दिन सीता शहर गई और अपनी पायल बेच दी। जब वह फीस भरकर घर लौटी तो चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में दर्द। आरव ने पूछा, माँ, पैसे कहाँ से आए? सीता मुस्कुराकर बोली, भगवान ने मदद कर दी बेटा। समय बीतता गया। आरव पढ़ाई में बहुत मेहनत करने लगा। उसने कभी अपनी माँ को शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन गरीबी अभी भी उनके जीवन का हिस्सा थी। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक समय का खाना होता। तब सीता कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम खा लो। लेकिन सच यह था कि वह खुद भूखी सो जाती थी, ताकि उसका बेटा पेट भर खा सके। सर्दियों की एक रात थी। बाहर बहुत ठंड थी। आरव पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। सीता फटे हुए कंबल में कांप रही थी। आरव बोला, माँ, आप नया कंबल क्यों नहीं ले लेती? सीता मुस्कुराई, मुझे ठंड नहीं लगती बेटा। लेकिन अगले दिन आरव को पता चला कि उसकी माँ ने उसके लिए किताबें खरीदने के कारण नया कंबल नहीं लिया। उस दिन आरव बहुत रोया। उसने मन ही मन फैसला किया, अब मैं अपनी माँ के सारे दुख दूर करूंगा। वर्षों की मेहनत के बाद आरव ने बड़ी परीक्षा पास कर ली। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरा गांव खुश था। आरव सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। माँ, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद आरव अपनी माँ को शहर ले आया। उसने माँ के लिए नए कपड़े खरीदे, अच्छा घर लिया और हर वो चीज दी जिसकी उसकी माँ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटते समय आरव ने देखा कि उसकी माँ मंदिर के बाहर बैठी कुछ बच्चों को खाना खिला रही है। आरव ने पूछा, माँ, आप ये सब क्यों करती हो? सीता मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने गरीबी देखी है, भूख देखी है। मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा भूखा सोए। आरव की आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, आपने अपने पूरे जीवन में सिर्फ त्याग किया और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। सीता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, माँ अपने बच्चों से बदले में कुछ नहीं चाहती बेटा। उनकी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। उस दिन आरव को समझ आया कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। जो खुद दर्द सहकर भी अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, वही माँ कहलाती है। सीख, माँ का त्याग कभी शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जिसने माँ की कद्र की, उसने जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत की कद्र की।